So hello friends, welcome back again with a fresh new video. In this video, I am going to tell you 8 critical signs that you are ignoring during your growing phase. आपको अपना growing phase का मैक्सिमम फायदा उठाना है अगर आपको अपना हाइट ग्रोथ करना है। एंड जिन लोगों का हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, हाइट ग्रोथ स्टॉप्ड है, तो आपको इन 8 साइंस को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर ग्रोथ पाना है, आपका बॉडी आपको एक रेड फ्लैग दिखाता है कि मुझे ये तकलीफ हो रहा है, उसको समझना जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसके वजह से आपका हाइट ग्रोथ स्टॉप्ड रहता है एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है एंड हाइट ग्रोथ परमानेंटली रुक जाता है। एंड मैंने भी लगभग सेम मिस्टेक्स किया था, मेरा बॉडी भी ये साइंस दिखा रहा था एंड उसको मैंने सही टाइम पे फिक्स किया एंड तभी जाकर मेरा ग्रोथ हुआ 10 इंचेस। ठीक है, अभी अगर आप बस यही कहेंगे कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, तो आप खुद को बहाना दे रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा जेनेटिक्स अच्छा नहीं है इसीलिए तुम्हारा हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप एक्सक्यूजेस देना छोड़ेंगे एंड अपना बॉडी का बात को सुनेंगे तो बॉडी आपको गिफ्ट देगा। बॉडी का अगर बात नहीं सुनोगे तो आपका बॉडी हमेशा आपको निराश करते ही रहेगा। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा वीडियो से प्यार करते हैं एंड अगर आप मेरा मेहनत को गिफ्ट देना चाहते हो तो काइंडली वीडियोस को बिना स्किप किए देखना। मैं हाइट ग्रोथ के लिए डेली वीडियोस अपलोड करता हूं आप सभी के लिए, ताकि मैं आप सभी को मोटिवेट करते रहूं एंड आप मेरा वीडियोस को देख करके जितना भी बैड हैबिट्स है उसको भूल जाओ एंड अपना लाइफस्टाइल को सही डायरेक्शन में लीड करूं। मैं यही चाहता हूं एंड मुझे भी खुशी मिलता है जब आप वीडियोस को सही से देखते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, उनको पढ़ करके मुझे बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, एंड जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उनके लिए प्रोवाइड करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। मेल आईडी में कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का वहाँ पर प्रोसेस बताऊँगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे आपको एक ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम दिया जाएगा कि इस डेट से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा एंड उसी दिन आपका बॉडी डिटेल्स ले जाता है ताकि मैं आपके लिए ट्रेनिंग प्लान बना सकूं। आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है, आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, हर चीज़ मैं जानता हूं एंड उसी के अकॉर्डिंग बनता है एक ट्रेनिंग प्लान। बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग होता है। आप मेरा डाइट प्लान, मेरा वर्कआउट प्लान का फॉलो करके आप अपना हाइट ग्रोथ नहीं कर सकते। आप किसी और का डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान को फॉलो करके आप अपना हाइट ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। हर किसी का बॉडी अलग है। अगर आप किसी और का जूता पहनोगे तो काम आएगा, नहीं आएगा। सबका शू साइज अलग होता है, ड्रेस अलग होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका बॉडी भी अलग है, इसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है, आपका बॉडी का प्रॉब्लम्स अलग है, आपका बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसी है, हर चीज मैटर करता है। तो ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। कॉल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड फ्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, बिकॉज ट्रेनिंग में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो फ्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। एंड ट्रेनिंग प्लान में आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान मिलेगा, फिर आपका क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए होता है, डेली क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, सुबह से रात तक क्या फॉलो नहीं करना है। आप मेरे गाइडेंस के अंदर रहते हो, वीकली में चेक करता हूँ कि आप कैसे प्लान को फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना है। ठीक है, क्या चेंजेस करना है, क्या कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, हर चीज़ को देखा जाता है एंड आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो। ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। नंबर 1 साइन जो आपको चेक करना है, जो कि आपका बॉडी का एक नेचुरल बूस्टर है हाइट ग्रोथ के लिए, दैट इज योर स्लीप। जब आप सोते हो तभी आपका हाइट ग्रोथ होता है। तो आपका स्लीप क्वालिटी कैसा है, सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना है। आप रात में जल्दी तो सोते हैं, लेकिन स्लीप क्वालिटी कैसा है, कितना गहरा नींद आपको आ रहा है। अगर गहरा नींद नहीं आ रहा है तो आपको किसी और चीज के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, बॉडी में किसी चीज का डेफिशिएंसी के कारण प्रॉपर नींद नहीं आता है, अगर बॉडी में किसी चीज का प्रॉब्लम रहता है फिर प्रॉपर नींद नहीं आता है,
अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं सोने से पहले तब प्रॉपर नींद नहीं आएगा। तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसको सही करना होता है अगर आप अपना स्लीप क्वालिटी को सही करना चाहते हैं। एंड स्लीप क्वालिटी को सही करने का एक ही अच्छा तरीका है, दैट इज़ आपको अपना लाइफस्टाइल को टोटली सही करना है एंड गुड हैबिट्स फॉलो करना है। ठीक है, जितना बैड हैबिट्स आप अपने साथ कैरी करोगे आपका स्लीप क्वालिटी उतना ज़्यादा हैम्पर होगा। ठीक है, सो अगर आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बूस्ट करेगा, सोते टाइम में हाइट बढ़ता है, इस चीज़ को जान लो। चाहे जितना भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे जितना भी अच्छा डाइट ले लो, जितना भी अच्छा सप्लीमेंट्स ले लो, अगर आप ठीक से नींद को पूरा नहीं करोगे आपका हाइट ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। दूसरा फैक्टर जो आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, दूसरा साइन आपको जो नोटिस करना है, आपका एपिटाइट कैसा है, आपको कितना भूख लगता है। अगर आपका एपिटाइट लो है, मतलब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है, आप क्या करते हैं, अपना मील्स को स्किप करते हैं, आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, नंबर 1। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट एक ऐसा मील है जो ग्रोथ हार्मोन्स को सेटअप करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे आपको बॉडी के ऊपर एडिटिव स्ट्रेस पड़ता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन्स पूरा सप्रेस होना स्टार्ट होता है। अपना मील्स को कभी स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट को तगड़ा रखना है, हाई प्रोटीन मील लेना है ब्रेकफास्ट में। ठीक है, जिसमें आपका प्रोटीन ज़्यादा रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, गुड फैट्स रहना चाहिए, थोड़ा बहुत फल वगैरह रहना चाहिए, तब जाके आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड आपको अपना मील्स को स्किप नहीं करना है, जंक फूड्स को अवॉइड नहीं करना है। अगर ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, चिप्स वगैरह खाते हो, तो इसमें तो न्यूट्रिएंट कुछ रहता नहीं है, तो आपका बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप जंक फूड्स खाओगे तो उसमें जंक कैलोरीज रहता है, उसको खाओगे तो पेट भर जाएगा, घर का अच्छा खाना खाने का मन नहीं करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सपोज मैं आपको 4 अंडा दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है जो आपका बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वही अगर मैं आपको 2 समोसा देता हूँ, समोसा खाने से आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा जो आपका बॉडी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। पेट भर जाएगा, अंडा से भी पेट भरेगा, समोसा से भी पेट भरेगा, लेकिन समोसा से आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड अंडा से आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो आपको जंक फूड्स को हटाना है एंड क्लीन फूड्स खाना है ताकि आपका बॉडी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट ना हो एंड आपका बॉडी को ना प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम मिल सके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एंड बी विटामिन को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइन आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, दैट इज आपका पोस्चर सही नहीं है। आप अगर खड़े होते हो तो आपका पोस्चर छोड़ा ऐसा है, बॉडी उतना स्ट्रेट नहीं है। इससे क्या होता है, आपका ग्रोइंग फेज में आपका जो स्पाइनल अलाइनमेंट रहता है वो सही नहीं रहता है, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है एंड हड्डियों का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होता है। सो इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक्सरसाइज करना होता है, आपको स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है आपके लिए, दैट इज डू वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करने से आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है एंड पोस्चर इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, वो आपका बॉडी पोस्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका बॉडी बहुत ज़्यादा फुर्तीला रहता है। सपोज आपका लेग्स वीक है तो बाव लेग्स होने का चांसेस है, नॉक नी होने का चांसेस है। इससे आपका नी में बैड इम्पैक्ट पड़ता है एंड बोन्स का ग्रोथ नहीं होता है। अगर आपका अपर बॉडी वीक है तो आपका पोस्चर खराब रहेगा, स्पाइन का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। अपर बॉडी का ग्रोथ के लिए आपको अपना बैक मसल्स पे, चेस्ट मसल्स पे, आपका शोल्डर मसल्स पे फोकस करना होगा। लोअर बॉडी के लिए आपको अपना ग्लूट्स, आपका जो लेग मसल्स है उन पे फोकस करना होगा। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपका वेट ट्रेनिंग रहे, स्ट्रेचिंग रहे, योगा रहे। आपको वीक में कभी कभार अपना कार्डियो करना है, फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है। तो एक रूटीन बनाओ एंड ऑल्टर करते रहो। वेट ट्रेनिंग डेली करना है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को साइड में रखते जाना है ताकि आप अपना मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिकल साइन दिखता है एंड ये रहता ही है, दैट इज एनर्जी लो रहना, थकान सा महसूस करना, फैटिग। तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, सबसे पहले आपको जानना है। अगर आप एनफ फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपका बॉडी में
न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होना, अगर आपका बॉडी में कैल्शियम डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 का डिफिशिएंसी है, या जिंक का डिफिशिएंसी है, मैग्नीशियम का डिफिशिएंसी है, तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्लगिश फील करता है, लगता है कि एनर्जी नहीं है, या थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो थक जाते हो। एंड आजकल ऐसा फील होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना, अपना लैपटॉप लेके बैठे रहना, ऑफिस वर्क। तो इससे क्या हो जाता है, फिजिकल जो एक्टिविटी है, बॉडी का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। जितना बॉडी मूवमेंट करते रहेगा वो आपका बॉडी के लिए मेडिसिन है, जितना बॉडी मूवमेंट होते रहेगा वो आपका बॉडी के लिए मेडिसिन है। एंड जितना बैठे रहोगे आप उतना ज़्यादा लेस एनर्जेटिक फील करोगे, बिकॉज आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्रिटिकल साइन दैट यू शुड नॉट अवॉइड, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। वन ऑफ द प्राइम रीजंस जिसके वजह से आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी पीरियड। हार्मोन्स सच एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये आपका ग्रोथ को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग योर ग्रोइंग फेज। एंड इनका इम्बैलेंस होना मतलब आपका हाइट ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। थायराइड हार्मोन्स का भी ऑल्टर होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये भी आपका हाइट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। एंड इसका जो प्राइम रीज़न है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, स्लीप क्वालिटी, एक्सरसाइज वगैरह, पुअर डाइट, ठीक है। तो ये हार्मोन्स को ऑल्टर करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को आपको चेक करना है, इसके लिए आप टेस्ट करवाओ, ठीक है। एंड अगर हार्मोन्स वीक है तो उसके लिए आप नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षुरर, शतावरी, इन चीज़ों को लो। ये आस्ते आस्ते इनको ठीक करेगा। साथ ही साथ सपोर्ट करो बाय डूइंग एक्सरसाइजेस एंड फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर साइन है दैट इज फ्रीक्वेंट इलनेस। सर्दी जुकाम ये वो होते रहना, इससे क्या होता है, आपका बॉडी डाइवर्ट हो जाता है उस बीमारी को ठीक करने में, ठीक है। एंड आपका बॉडी फोकस नहीं कर पाता ग्रोथ करने में। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कभी ये कभी वो होते रहेगा। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। उसके लिए विटामिन सी रिच फूड्स, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा खाओ, तुम्हारा इम्यूनिटी अच्छा होगा, फिजिकल एक्टिव रहो। सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। हर चीज़ के बिटवीन एक लिंक है, उसको समझना होगा, उसको ठीक करना होगा, ग्रोथ ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो अगर आपको बीमारी होते जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉडी का ध्यान वहाँ पर रहेगा उसको ठीक करने में, बिकॉज बॉडी का जो प्राइम मोटिव है दैट इज सर्वाइवल, जिंदा रहना। हाइट ग्रोथ नहीं होगा चलेगा, लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो बॉडी इसको ठीक करेगा, हाइट ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा। नेक्स्ट साइन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हो, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपका बोन्स का ग्रोथ नहीं होगा। आप बोन्स को वजन ही दे रहे हो ग्रोथ करने के लिए, बोन्स के ऊपर भी लोड पड़ना चाहिए। एंड सबसे बड़ा मिस्टेक जो करते हो आप, वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग करने से बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है, जिससे माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होता है, आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है, एंड ये आपका ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन वेट ट्रेनिंग आपको सही ढंग से करना है, प्रॉपर टेक्निक से करना है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे फिर ग्रोथ प्लेट्स आप इंजर्ड कर सकते हैं। ईगो लिफ्टिंग आपको नहीं करना है। अच्छा एक वेट लो जिससे आप 8 से 12 रेप्स लगा पा रहे हो प्रॉपर टेक्निक से। 12 से ज़्यादा लग रहा है मतलब वेट आपके लिए हल्का है, 8 से कम लग रहा है मतलब वेट आपके लिए भारी है। तो इस वेट के बीच आपको ट्रेनिंग करना है प्रॉपर टेक्निक से। सबसे पहले फॉर्म को सीखो, एंड जितना हो सके वॉकिंग, रनिंग वगैरह करते रहो। कभी कभार स्प्रिंटिंग करो, स्विमिंग करो, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो। वेट ट्रेनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा कभी कभार मेडिटेशन करो, योगा प्रैक्टिस करो। इन चीज़ों को करते रहो, तुम्हारा बोन्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारा ग्रोइंग फेज में। एंड द लास्ट साइन इज दैट आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। स्ट्रेस किस चीज़ के लिए, हैप्पी रहो, खुश रहो, एंड जो मैंने बताया उसको करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। इससे तुम्हारा ग्रोथ होगा। स्ट्रेस जितना आएगा बॉडी में, जितना सोचोगे, जितना स्ट्रेस डालोगे, या अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो हद से ज़्यादा, उससे भी बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है। एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन आपका एजीएच हार्मोन को सप्रेस करता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है। तो आपको क्या करना है, खुश रहना है। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। अपना फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग करने जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने नेचर में साइकिलिंग करो, ये बहुत आपको खुशी देगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।